Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और ये ईयर एंड है तो इसमें हम थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम में निफ्टी का क्या स्कोप है उसको जानने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आए और आप निफ्टी का इससे एक लॉन्गर व्यू में एक डायरेक्शनल कॉल ले पाए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोला हुआ है। इसमें हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक ये वेज पैटर्न बन रहा था, राइजिंग वेज जिसको कहते हैं, और इसका ब्रेकडाउन एंटिसिपेट कर रहा जा रहा था काफी। ये ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद मार्केट में बियरिश शुरू हो सकता है, लेकिन हमने इसका ब्रेकआउट दिया। तो ये राइजिंग वेज का ब्रेकआउट देने के बाद हम एक बुलिश उसके अंदर टेरिटरी में जा चुके हैं और इसमें हमें कंफर्म ये हो गया है कि ये लाइट का थर्ड वेव चल रहा है। तो अभी मैं प्योर लाइट वेव काउंट के हिसाब से आपसे टेक्निकली बात करूंगा इसमें। तो लाइट वेव का भी हम लार्जर थर्ड वेव चल रही है ये, इसका मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये आप मैनेज देख पाएंगे। ये फर्स्ट था, ये सेकंड पॉइंट था। यहाँ पे आसपास अप्रोक्सीमेटली 22,800 के आसपास मुझे लग रहा है कि थर्ड ओवरऑल खत्म होगा। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है इसके अंदर क्योंकि ये एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम और हायर लेवल्स देखेंगे यहाँ से। तो ये एक थर्ड वेव का काउंट बन रहा है और इसके बाद इस थर्ड वेव के इंटरनल के अंदर भी अभी उसके थर्ड ऑफ थर्ड में चल रहे हैं। तो 3 ऑफ 3 चल रहा है। ये काफी फिरोशियस होता है। देखिए एकदम जब शुरू हुआ तो एक भी कैंडल रेड नहीं थी, वीकली सब वीकली ग्रीन कैंडल्स थी आपकी। तो ये थर्ड वेव की पहचान होती है कि बहुत स्टीप मूव आता है इसके अंदर। तो अभी हम इसी थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर अभी हमने जो बना है वह स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अनुसार अभी भी हमें एक मिनट में इसका ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो इसको उठा। इसके अंदर अभी हम दो थ्योरीज है कि या तो हम इसमें ये फिफ्थ वेव शुरू हो चुका है इसके अंदर का, या फिर ये एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है जिसके अंदर हमें दोबारा रिवर्सल देख सकते हैं। लेकिन आप इस रिवर्सल के अंदर भी इसको शॉर्ट करने की बजाय एक लॉन्ग के लिए प्ले करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल में बाय का सोचिए 21,000 के लेवल के आसपास। तो मार्केट 21,000 के लेवल के आसपास तक गई थी, वहां से एकदम स्टीप प्राइस दिया और एकदम आप देखिए 700-800 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। तो मुझे ये अभी भी लग रहा है कि अगर कोई रिवर्सल आता है तो हमें उस रिवर्सल के अंदर बाय की स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। और मुझे जो रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं जो आपका लाइट वेव के हिसाब से हो सकता है एक्सटेंडेड फ्लैट जिसको कहते हैं, तो उसमें होपफुली हम या तो इसी लेवल तक दोबारा आ सकते हैं और इस लेवल के दोबारा आने पर हमारा एक रीटेस्ट हो जाएगा यहाँ का और फिर एक हम दोबारा से अप मूव शुरू कर सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंडेड उसके अंदर ले जाएं कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, टाइम कंसोलिडेशन बेस में होता है, तो हो सकता है कि हमारा ये जो ब्लू लाइन है ये भी टच हो जाए। तो 21,700-900 के आसपास, 20,900 के आसपास का हमारा पहला लेवल बना था। तो हो सकता है कि हम 20,800 तक जाए और इस ब्लू लाइन को टेस्ट करें। मेरा इस ब्लू लाइन को टेस्ट करने का मेन मोटिव ये है कि हमने एक ब्रेकआउट किया और इस ब्रेकआउट का अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। तो एक बार यहाँ का रीटेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका प्रीवियस स्विंग लो बना है जो अभी 20,974 के आसपास, उससे 100-150 पॉइंट नीचे ही है। तो मुझे भी 20,800 21,000 की रेंज के अंदर ही निफ्टी लगता है। अगर रिवर्सल आया तो यहाँ से बन सकता है।
और अगर ये फिफ्थ वेव है तो ये फिफ्थ वेव जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी जो रिवर्सल आएगा तो उसमें भी फिर यही लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। तो अब जो मेन लेवल सपोर्ट का एक पोजिशनल नए लॉन्ग बनाने का वो आपका 20,700, 800, 900, 21,000 यानी 20,000, 21,000 और 20,800 की रेंज के अंदर ही आएगा। इस फिफ्थ उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एनालिसिस करें जो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको भी करें तो अगर ये फिफ्थ वेव जो आता है तो इसमें भी मुझे भी लग रहा है कि अगर ये इम्पल्स वेव ही है, ये फिफ्थ वेव ही है, तो इसके अंदर हम एक बार 22,000 तक का लेवल टेस्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि फिफ्थ वेव के अंदर कभी भी एकदम रिवर्सल में आ सकता है। तो मेरा यही मानना होगा कि आपके अगर कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो अभी वो लेवल नहीं है। आप न्यू ईयर पे नेक्स्ट मंथ में एक साइजेबल अगर करेक्शन आ जाता है, क्योंकि हम रिवर्सल काफी डाइवर्जेंट चल रहा है, तो एक रिवर्जन तो आना ही है। वो लेवल आपका डिसाइड करेगा कि रिवर्जन की क्या स्टीप फॉल आती है उसके बेसिस पे। तो उस रिवर्जन के बाद अगर आप पोजिशनली लॉन्ग करते हैं मार्केट के अंदर तो आपको एक बहुत अच्छा आगे स्कोप मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो मेरा ये निफ्टी के ऊपर एनालिसिस है। इसमें हमने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म सारे व्यूज को समराइज कर लिया है कि ये आपका निफ्टी का करंट थर्ड वेव चल रहा है और उस थर्ड वेव के अंदर भी हम उसके अंदर उसके सब पार्ट में थर्ड वेव के अंदर ही है। तो इस वेव के अंदर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की रहता है, तो या तो एक बार इस थर्ड वेव को कंप्लीट हो जाने में जो अप्रोक्सीमेटली 22,000 के आसपास होगा, वहां पे अगर वहां से रिवर्सल आता है तो उसमें बाय करा जाए, और अगर अभी भी कोई रिवर्सल आता है तो उसमें बाय करा जाए। इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो जाता है, ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन का अगर रीटेस्ट हो जाता है तो हमें फिफ्थ वेव के अंदर एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन टारगेट मिल जाएगा, और ये एक सक्सेसफुल रीटेस्ट होने के कारण ये एक यहाँ पे एक अल्टीमेट आपका बेस भी बन जाएगा फ्यूचर फर्दर लेवल्स के लिए। तो ये निफ्टी पे एक छोटा सा एनालिसिस था, होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आया है और इसमें आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में यूज करके एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करके अपने लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशंस क्रिएट कर सके। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और होपफुली आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में मिलना होगा। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।